हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेशर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन था आपके लिए 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 के संदर्भ में गलत मिलान को चुनना है यहाँ पर। तो देखिएगा इनमें से जो गलत ऑप्शन था वो आपको चूज करना था। एक बार फिर से देख लेते हैं इनको। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो शेरशाह को दिया गया था, बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन। बी वाला बोल रहा है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है विष्णुवर्धन को दिया गया था शेरशाह मूवी के लिए, तो ये भी आपका सही है। तीसरा बोल रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है रणवीर सिंह को दिया गया था, किसके लिए? 83 के लिए, तो ये भी आपका सही है। तो गलत आपका देखिएगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। तो आपका गलत ये वाला हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। कौन सा? डी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड है वो आलिया भट्ट को नहीं दिया गया था, ये किसको दिया गया था? कृति सनन को दिया गया था। किसको? कृति सनन को दिया गया था। ये वर्ड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका गलत ऑप्शन था, डी वाला। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। तो पहला अपडेट आपके सामने है, देखिएगा। हाल ही खबरों में रहा कोरोनल होल क्या है? यहाँ पर बात हो रही है कोरोनल होल की, ठीक है। कोरोनल होल जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य की सतह पर काले धब्बे जो है इनको नाम दिया गया है कोरोनल होल। अभी चर्चा में क्यों रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं और डिटेल्स में। देखिएगा यहाँ देखिएगा एक पिक्चर आपके सामने है, ये वाली, ये है सूर्य की पिक्चर जो हाल ही में नासा के द्वारा जारी की गई थी। किसके द्वारा? जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, इसके द्वारा इसको जारी किया गया था। यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर ये देखिएगा एक कुछ ये दो आंखें और एक मुस्कान, एक मुंह जो है आपको एक जो है देख रही स्माइल आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये आकृति जो है हाल ही सामने आई है, नासा ने जब ये पिक्चर क्लिक की है। और यहाँ पर देखिएगा इनमें जो धब्बे दिख रहे हैं, ये आंख टाइप की दो आंख बन रही है, एक मुंह बन रहा है, ठीक है। तो इन्हीं धब्बों को जो है क्या नाम दिया गया है? कोरोनल होल नाम दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना। हालांकि ये जो आकृति है ये आमतौर पर हमारे आंखों से जो है हम नहीं देख सकते सामान्य आंखें से, जो कि पराबैंगनी प्रकाश में ही देखी जा सकती है। और हाल ही नासा के द्वारा जो है इस तस्वीर को जारी किया गया था, इसने नासा ने इसको क्लिक किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो इस पर जो धब्बे उपलब्ध है इन्हीं को कोरोनल होल नाम दिया गया है। तो ये समझ में आ गया कोरोनल होल क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला अपडेट है अपना, हाल ही में किस हॉल, ओके थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा लैंग्वेज को। हाल ही में जो है किसने लार्ज किल एल्टीट्यूड ब्रेकेट के साथ फेज सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर एडी फर्स्ट मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण कंप्लीट कर लिया है? तो क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने जो है ये फेज सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर एडी फर्स्ट मिसाइल जो है इसका जो पहला उड़ान परीक्षण है वो कंप्लीट कर लिया है? तो ये DRDO आपका करेक्ट आंसर होगा। जो हमारे भारत का जो यहाँ पर जो है रक्षा संस्थान है DRDO, इसी के द्वारा जो है ये यहाँ पर परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 15वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और इसके जो प्रदर्शनी है वो 2022 में किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो ये आपकी कोच्चि जो कि केरल का शहर है, यहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन। देखिएगा यहाँ पर हमने किसकी बात की? 15वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन की और प्रदर्शनी 2022 की, ठीक है। तो ये जो 15वां संस्करण इसका शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का, ये कोच्चि केरल में आयोजित किया जा रहा है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? यहां पर कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर की बात हो रही है, वर्ड ऑफ द YEAR ईयर, ठीक है। तो ये चुना गया है प्रेमा क्राइसिस को। किसको? प्रेमा क्राइसिस को जो है यहां पर हाल ही कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। देखिएगा यहाँ पर प्रेमा क्राइसिस जो है इसका मतलब क्या होता है? इस शब्द का जो वर्ड है का जो अर्थ है वो होता है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। यानी कि एक पूरे आप कह सकते हो कि मतलब 2022 में वास्तव में जो है 2022 कितना भयानक था, ठीक है। उस चीज को यहाँ पर एक वर्ड में, वन वर्ड में बयां करने के लिए इस पैरामा क्राइसिस वर्ड को जो है उपयोग में लाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसका अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है।
तो ये हाल ही इसी वर्ड को, पैरेमा क्राइसिस को जो है वर्ड ऑफ द ईयर के लिए जो है चुना गया है कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा। फिर देखिएगा नेक्स्ट है, हाल ही में नई पुस्तक एशिया का परमाणुकरण का विमोचन किया गया है, जिसके लेखक कौन है। एशिया का परमाणुकरण ये टाइटल है पुस्तक का, और इसका हाल ही में जो है विमोचन किया गया है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपकी रेने नाबा के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, रेने नाबा, जो कि एक फ्रांसीसी लेखक है, ध्यान रखिएगा, इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला अपडेट है, हाल ही में कौन रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट बन गया है। तो ये है जमशेदपुर स्टील प्लांट, जो कि टाटा ग्रुप का है। जमशेदपुर स्टील प्लांट, इसी को हाल ही में ये रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन दिया गया है, और इस सर्टिफिकेट को हासिल करने वाला ये भारत का पहला प्लांट बन गया है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगला अपडेट देख लेते हैं, किसको 67वें कन्नड़ राज्योत्सव जो राज्य स्थापना दिवस है, इसी के अवसर पर कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है। हालांकि ये चीज पहले ही हमने डिस्कस कर ली थी, कुछ दिनों पहले इसकी घोषणा हो चुकी थी, लेकिन अभी इसको दिया गया है। अभी जो 67वां कन्नड़ राज्योत्सव हाल ही मनाया गया था पिछले दिनों, ठीक है, उसी दौरान यहाँ पर जो है जो पुनीत राजकुमार जो एक्टर है साउथ के, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनको ये सम्मान दिया गया है मरणोपरांत। ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत ये जो है इनको ये दिया गया है, और इसी के लिए जो है ये इस अवार्ड को पाने वाले 10वें कर्नाटक रत्न जो है व्यक्ति बन गए हैं। यहां देखिएगा अगला अपडेट देखते हैं, ये ध्यान रखना, कर्नाटक रत्न किसको दिया गया है, पुनीत राजकुमार को दिया है, ठीक है, 2022 में अभी मरणोपरांत। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया है या कब किया जा रहा है। तो ये आपका 1 से 5 नवंबर के बीच में किस रूप में मनाया जा रहा है, भारत जल सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है 1 से और 5 नवंबर के बीच में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 नवंबर को किस राज्य के ढेंकनाल में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। तो ये किया गया है उड़ीसा के। उड़ीसा का जो ढेंकनाल है, उड़ीसा का जो ढेंकनाल है, वहीं पर इस बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा। फिर अगला अपडेट देखिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अब बात हो रही है, इसने हाल ही कहां पर भारत का पहला पानी पर तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया है। तो ये कहां पर किया है, श्रीनगर में किया है। कहां पर, श्रीनगर में ये वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया गया है, और ये भारत का पहला पानी पर तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर है, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल बट्टू शेरिंग ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से मुलाकात की है, जो किस देश के सेना प्रमुख है। तो यहां पर देखिएगा, अभी हाल ही लेफ्टिनेंट जनरल बट्टू शेरिंग भारतीय दौरे पर रहे हैं, और इसी दौरान इन्होंने जो अपने समकक्ष है भारत के जो जनरल सेना प्रमुख मनोज पांडे, इनसे के साथ जो है मुलाकात की है, वार्तालाप किए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो बट्टू शेरिंग है, ये किस देश की नौसेना के प्रमुख हैं, सॉरी किस देश की सेना प्रमुख है, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भूटान। भूटान के ये सेना प्रमुख है, ध्यान रखिएगा, जिनका नाम हमने डिस्कस किया है बट्टू शेरिंग। ये हाल ही भारतीय दौरे पर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिएगा, क्वेश्चन है कि हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख देना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। अभी के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।